बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ आप सब मसीह के अनुग्रह से ठीक हो। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग घुटने लेकर हाथ जोड़कर आंख बंद कीजिए। धन्यवाद यीशु जी, अभी तक हमको संभाल के फिर से आपके चरणों में आने के लिए हमको मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सुनने वाला हर एक बात ग्रहण करने के लिए छोटे बच्चों का हृदय को खोल दीजिए प्रभु जी, उनके बुद्धि को खोल दीजिए। सुनने वाला हर एक बात उनके हृदय के अंदर काम कीजिए प्रभु जी। हर समय आपको वचन को ध्यान करते हुए आगे बढ़ने के लिए एक एक बच्चे लोगों को तैयार कीजिए। हम सबको आपके आत्मा के हाथ को सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। आज आपका 10th लेसन का नाम भाइयों का यूसुफ के पास आना, और आप याद करने का वचन आपका मेमोरी वर्स भजन संहिता 34 का 8, सैम्स 34:8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। पिछले पार्ट में हम यूसुफ के विषय में सीखे थे। याकूब को 12 पुत्र और एक पुत्री, एक लड़की थी, पूरा 13 लोग। याकूब सबसे ज्यादा यूसुफ को प्रेम किया और इस कारण याकूब ने यूसुफ को रंग बिरंगी कलरफुल ड्रेस बनाकर पहनाया था। ये यूसुफ के भाई लोगों को अच्छा नहीं लगा और यूसुफ को भी 2 स्वप्न आए थे, वो भी यूसुफ के भाई लोगों को अच्छा नहीं लगा और यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को लेकर एक गड्ढे में डाल दिए और वहां से निकालकर यूसुफ को मिद्यानी व्यापारी लोगों को चांदी के कॉइन्स को यूसुफ को बेच डाले। यूसुफ अपने पिता से अलग हो गया और अपने भाई लोगों से दूर हो गया और वो अकेला भी हो गया। फिर भी वो परमेश्वर को नहीं भूला और परमेश्वर भी यूसुफ के साथ था। बच्चों, आज भी हम यूसुफ के विषय में और सीखेंगे किस तरह परमेश्वर यूसुफ को संभाला और यूसुफ के साथ था। बच्चों, यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को मिद्यानी व्यापारी लोगों को बेच डाले। उस मिद्यानी व्यापारी लोग यूसुफ को यूसुफ का देश कनान देश से लेकर बहुत दूर देश मिस्र देश, इजिप्ट देश में लेकर चले गए। यूसुफ बहुत डर गया होगा, है ना बच्चों, क्योंकि दूसरा देश है, दूसरी भाषा है, फिर भी वो वहां पर भी परमेश्वर के डर से रहता था। तब मिद्यानी व्यापारियों यूसुफ को मिस्र देश के, इजिप्ट देश के अंगरक्षकों का प्रधान, अंगरक्षकों का कैप्टन जो पोतीफर था, उसे बेच डाले। तब यूसुफ उनके पास बहुत वफादारी से काम किया। मिस्र देश में यूसुफ को बहुत कठिनाई आने पर भी परमेश्वर यूसुफ को संभाला और आशीष भी दिया। कुछ दिन के बाद यूसुफ मिस्र देश में अधिकारी बन गया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का ज्ञान से भरा था। यूसुफ बुद्धिमान और समझदार भी था। यूसुफ के समान, यूसुफ के तुल्य उस देश में ज्ञानवान कोई भी नहीं थे। यूसुफ उस मिस्र देश का अधिकारी कैसा बना, अभी मैं आपको बताऊंगी। मिस्र देश का राजा फिरौन को एक स्वप्न आया था। मिस्र देश का राजा को फिरौन कहते हैं बच्चों। तो उस स्वप्न का अर्थ बताने वाले कोई भी नहीं थे। तब यूसुफ परमेश्वर का ज्ञान से भरा था, है ना बच्चों। तो यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ उस राजा को बताया था। उस स्वप्न का अर्थ ऐसा था कि 7 साल सुकाल और 7 साल अकाल आने वाला है। तब राजा फिरौन उस स्वप्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया और यूसुफ को उस देश का अधिकारी बनाया और यूसुफ के हाथ में सब अधिकार सौंप दिया था। तब यूसुफ उस परमेश्वर के ज्ञान से उस अकाल आने से पहले ही, उस अकाल से बचने के लिए तो सब पहले ही तैयारी किया था। अकाल का मतलब लंबे समय तक, कुछ दिन, महीने या सालों तक भी बारिश नहीं होती और अन्न या भोजन वस्तु और कुछ भी नहीं मिलते, क्योंकि बारिश ना होने के कारण खेती बाड़ी नहीं होती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और पानी नहीं मिलते और भूमि सूख जाती और लोग भी
मर जाते। और सुकाल का मतलब अच्छा बारिश आती है और अच्छा खेती बाड़ी होती है और अच्छा अच्छा रहता है उस समय में। इस कारण यूसुफ उस अकाल से बचने के लिए, जो सुकाल था, जो अच्छा समय था, उस समय में उस मिस्र देश में जो भोजन वस्तु, जो अन्न या धान्य होता था, उन सबको उस मिस्र देश के नगरों में ऐसा गोडाउन्स, ऐसा भोजन वस्तु जमा करने का जगह बनाकर उसमें राशि राशि होकर ऐसा जमा किया था। इतना तक कि ये समुद्र के रेती के समान हो गया था और इसे नापना और वो लोग गिनना भी छोड़ दिए थे। इतना ज्यादा धान्य जमा किया था। ये सब यूसुफ ने परमेश्वर के ज्ञान से किए, है ना बच्चों। कुछ दिन के बाद सारा पृथ्वी पर भयंकर अकाल आया था। मिस्र देश में और कनान देश में, जहां पर यूसुफ के भाई लोग परिवार रहता था, है ना बच्चों, वहां पर भी भयंकर अकाल आया था। और मिस्र में भी अकाल आने पर भी यूसुफ 7 साल भोजन अन्न इकट्ठा किया था, जमा किया था, है ना। इस कारण मिस्र देश में अन्न था। तब सब लोगों को पता चला कि मिस्र में अन्न है, तो सब लोग मिस्र में यूसुफ के पास अन्न खरीदने के लिए आ रहे थे। यूसुफ के भाई लोग कनान देश में रहते थे, है ना। वहां पर भी, उस कनान देश में भी अकाल आया था। तब याकूब को पता चला कि मिस्र में अन्न है। तब याकूब ने अपने पुत्र लोगों को बुलाया और कहा कि मैंने सुना कि मिस्र में अन्न है, तुम लोग जाओ और हमारे लिए अन्न मोल लेकर खरीद कर लाओ। इस याकूब के इस आज्ञा को यूसुफ के 10 भाई लोग सुने और याकूब के इस आज्ञा को यूसुफ के भाई लोग सुनकर अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को निकल गए थे। लेकिन यूसुफ के छोटा भाई बिन्यामीन ये लोग के साथ नहीं आया था, वो घर पर ही अपने पिता के साथ था। तब उस देश का अधिकारी यूसुफ था। यूसुफ के भाई लोग यूसुफ के पास अन्न खरीदने के लिए आए और यूसुफ को देखकर वो लोग मुंह के बल गिर के दंडवत किए थे। आपको यूसुफ का स्वप्न याद है क्या बच्चों? यूसुफ का फुला को सब फूले दंडवत कर रहे थे और सूर्य, चंद्रमा और सितारे सब मिलकर यूसुफ को दंडवत कर रहे थे। यहाँ पर उस स्वप्न पूरा हो गया। जैसा यूसुफ को स्वप्न आया था वैसा ही हो गया। भाई लोग यूसुफ को दंडवत करते समय यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया कि वो उसके भाई लोग हैं, लेकिन भाई लोग यूसुफ को नहीं पहचाना। तब यूसुफ ने भाई लोगों को परखना चाहा, क्योंकि वो लोग यूसुफ को बहुत बुरा किए थे। इसलिए वो भाई लोगों को परखना चाहा कि वो बदले या नहीं, देखने के लिए। तब यूसुफ ने भाई लोगों से कठोरता से बात किया और कहा कि तुम लोग कहाँ से हो, आते हो? तब भाई लोग ने कहा, हम कनान देश के हैं और हम अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। तब यूसुफ फिर से उनसे कठोर से कहा कि नहीं, तुम बेदिया हो, मतलब हमारे देश को चोरी से, हमारा देश का हालत देखने के लिए आए हो। तब यूसुफ भाई लोग ने कहा कि नहीं प्रभु, हम बेदिया नहीं, हम सीधे मनुष्य हैं, हम एक ही पिता के पुत्र हैं और हम कनान देश के वासी हैं और हम 12 भाई है। हम में से छोटा इस समय हमारे पिता के पास है। तब यूसुफ ने फिर से उनसे कठोर से बात किया और कहा कि नहीं नहीं, तुम लोग बेदी है। इस ऐसा कहकर यूसुफ भाई लोगों को 3 दिन तक बंदी गृह में, जेल में रखा था। 3 दिन के बाद यूसुफ अपने भाई लोगों को जेल से बाहर निकाला और कहा कि यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो आपके घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ और फिर से लौट आते समय आपके साथ आपके छोटा भाई को मेरे पास ले आना, और तब तक
आपके भाई शिमोन को फिर से बंदी गृह में रखने का आज्ञा दी। यूसुफ अपने भाई लोगों के साथ बहुत कठोर से व्यवहार किया, लेकिन वो अपने भाई लोगों को बहुत प्रेम करता था और वो अंदर जाकर बहुत रोता था, क्योंकि वो कभी भी अपने भाई लोगों को नफरत नहीं किया। तब यूसुफ उन्हें अन्न मतलब ऐसा धान्य दिया, और वो लोग जो रुपये अन्न खरीदने के लिए, धान्य खरीदने के लिए लाए थे, उन्हें बिना बताए उन्हीं के बोरे में रखने के लिए कहा था। और वो लोग मार्ग में जाते समय उन्हें खाने के लिए भोजन वस्तु भी दिया गया, और वो लोग इस तरह वहां से कनान देश को निकल गए थे। ठीक है बच्चों, अभी तक आप जो सुने हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छा से समझ गए। अभी हम इसमें से सीखने का विषय, यहोवा उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जो उन पर विश्वास भरोसा करते हैं, और वो जो भूल जाते हैं वो शर्मिंदा हो जाएंगे। बच्चों, आपको भी यूसुफ के समान परमेश्वर पर विश्वास भरोसा करना आदत है क्या? यूसुफ दूसरा देश में अकेला रहने पर भी वो परमेश्वर को नहीं भूला, और परमेश्वर के ऊपर का विश्वास को भरोसा नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर यूसुफ को शर्मिंदा नहीं होने दिया। हमको बीमारी आते समय डॉक्टर से ज्यादा हम परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें चंगा करने वाला है। और हमारे पढ़ाई में हमारे माता पिता से, और हम सबसे पहले हम परमेश्वर पे भरोसा विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे सहायता करेगा। यूसुफ भी आपके समान छोटा था और वो दूसरा देश में अकेला था, फिर भी वो परमेश्वर को नहीं भूला और परमेश्वर के ऊपर विश्वास को, भरोसा को नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर यूसुफ को शर्मिंदा नहीं होने दिया। उसी तरह हम भी हमारा हर परिस्थिति में, आपका हर विषय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए बच्चों। और यूसुफ के समान हमें हानि पहुंचाने वालों को प्रेम करना और क्षमा करना चाहिए, और यूसुफ के समान दूसरों को सहायता भी करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी तक आप जो सुने हैं, मैं विश्वास करती हूँ आप अच्छा से समझ के और उसे ध्यान कीजिए, और उसी के समान हम तैयार होना चाहिए बच्चों। अभी हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को समाप्त करेंगे। धन्यवाद यीशु जी, अभी तक हमारे साथ रह के हमसे बात की, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। यूसुफ के जीवन से प्रभु हम सीखने का विषय हमको सिखाए प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यूसुफ के समान हम सबको प्रेम करने के लिए, हमको हानि पहुंचाने वालों को भी प्रभु क्षमा करने के लिए प्रभु जी हमको सिखाइए, हमको सहायता कीजिए प्रभु। हर समय में आपके ऊपर पूरी भरोसा करने के लिए, हम जहाँ भी रहे प्रभु आपको नहीं भूलना चाहिए प्रभु। यूसुफ के समान हम हमारे हर परिस्थिति में आपके ऊपर हमारा पहला स्थान आपको देने के लिए और आपके ऊपर पूरी भरोसा करने के लिए हमको सहायता कीजिए। हम सब लोगों को आपके आत्मा के हाथ को सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। आपका एक्टिविटी, इस तरह एक पेपर को बोरे के समान कटिंग करके उस पर ऐसा धान्य, ऐसा आपके पास कुछ सीड्स है तो इधर चिपकाइए, और इधर लिखना कि प्रभु उनको अकेला नहीं छोड़ेगा जो उस पर भरोसा करते हैं। ये विषय ऐसा लिखकर और आपके बुक में चिपकाइए, और डिस्क्रिप्शन में आपका कलरिंग पेपर भी रहता है, उस पे भी कलरिंग करना चाहिए।